एक अजीब सी बात नोटिस की है। जैसे ही हम थोड़ा सा खुश होते हैं ना, अंदर से एक आवाज आती है, रुक जा। वो आवाज बोलती है, इतनी खुशी ठीक नहीं है, कुछ तो गलत होगा। इंडिया में हम खुश होने से पहले सोचते हैं, परमिशन मिली है क्या? आप बेड पे फोन स्क्रॉल कर रहे हो और दिमाग पूछता है, काम खत्म हो गया क्या? आप हंस रहे हो बिना रीजन, और गिल्ट बोलता है, इतनी हंसी फ्री में? आप ट्रिप पे हो, सनसेट देख रहे हो, और अंदर से आवाज आती है, पैसे वेस्ट हो रहे हैं। यही होता है देसी गिल्ट, जहां एंजॉयमेंट फ्री होता है पर गिल्ट कंपलसरी। हम मजे भी लेते हैं ना, तो ड्यूटी के मूड में। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, ये गिल्ट आपका नहीं होता, ये आपको सिखाया गया होता है, और इसका स्टार्ट होता है बचपन से। बचपन में जब हम खेल रहे होते थे ना, तो एक ही डायलॉग आता था, पढ़ लो बेटा, बाद में मौका नहीं मिलेगा। फास्ट फॉरवर्ड, आज हम बड़े हो गए और बाद में आज तक नहीं आया। इसलिए आज अगर हम 10 मिनट रेस्ट भी कर लेना, तो गिल्ट बोलता है, लेजी हो गए हो। अरे भाई, 10 मिनट रेस्ट लिया है, रिटायरमेंट थोड़ी ना ले लिया है। देसी दिमाग का लॉजिक सिंपल होता है, अगर तुम रिलैक्स हो मतलब कुछ गलत चल रहा है। और सबसे मजेदार हिस्सा, जब हम बिजी होते हैं तब गिल्ट नहीं होता, पर जब फ्री हो जाओ फुल अटैक। इसलिए हम फोन चलाते हुए भी फील करते हैं, किसी को पता तो नहीं चल रहा, बाथरूम में भी थोड़ा ज्यादा टाइम हो जाए ना, तो लगता है देश का जीडीपी गिर रहा है। ये गिल्ट हमें प्रोडक्टिव नहीं बनाता, ये हमें लगातार थका देता है। पर सच ये है, ये गिल्ट मोटिवेशन नहीं, कंडीशनिंग है। देसी गिल्ट का सबसे पावरफुल वेपन होता है एक सेंटेंस, लोग क्या कहेंगे। सबसे मजेदार बात पता है, हमें पता ही नहीं होता कौन से लोग, पर हम फिर भी डर जाते हैं। इसलिए हम अपनी लाइफ डिसीजंस भी पब्लिक ओपिनियन पे छोड़ देते हैं। देसी लाइफ में फ्री विल होती है, पर टर्म्स एंड कंडीशंस पेरेंट्स के, और गिल्ट का नेक्स्ट लेवल अनलॉक होता है कंपैरिजन। बस एक ही कैरेक्टर हर जगह स्पॉन होता है। शर्मा जी का बेटा, एज 12 टॉपर, एज 18 IIT, एज 22 जॉब, एज 25 शादी, एज 30 प्लॉट भी ले लिया। और हम बस ये सोच रहे होते हैं, यार मैं इतना पीछे क्यों हूं। कंपैरिजन से मोटिवेशन कम मिलता है और एंजाइटी फ्री में मिल जाती है। इस गिल्ट का रिजल्ट होता है, तुम अपनी रेस छोड़कर दूसरों की रेस दौड़ने लगते हो। देसी गिल्ट सिर्फ इमोशंस तक नहीं रहता, ये पैसे और बाकी तक पहुंच जाता है। जब सैलरी आती है तो खुशी कम और टेंशन ज्यादा होती है। खुद के लिए कुछ खरीद लो और दिमाग बोलता है, जरूरत थी क्या? पर दूसरों के लिए खर्च करो तो गिल्ट नहीं, प्राउड फीलिंग। देसी साइकोलॉजी सिंपल है, खुद पे खर्च पाप, दूसरों पे खर्च पुण्य। अब आते हैं बाकी गिल्ट पे, जो सबसे ज्यादा डेंजरस है। देसी लोग रेस्ट ऐसे लेते हैं जैसे चोरी कर रहे हो। फोन चलते वक्त भी दिमाग बोलता है, काम पेंडिंग है। इसलिए हम थके हुए भी दोषी रहते हैं, और दोषी होकर और थक जाते हैं। ये गिल्ट हमें स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता, ये हमें बर्नआउट बना देता है। पर अब सबसे जरूरी बात सुनो, ये गिल्ट तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये सिर्फ एक आदत है जो हमने सालों में सीख ली। जैसे मम्मी का डायलॉग, लाइट बंद करके जाओ, चाहे दिन हो या रात। गिल्ट का मतलब ये नहीं होता कि तुम गलत हो, कभी कभी मतलब होता है तुम बस इंसान हो। रेस्ट लेना लेजी होना नहीं होता, खुश होना सेल्फिश होना नहीं होता, और हर सेकंड प्रोडक्टिव रहना ये सिर्फ रील्स में होता है। रियल लाइफ में थकना भी अलाउड है, रुकना भी, और एंजॉय करना भी। अगर गिल्ट आए ना, तो बस इतना बोलो, ठीक है भाई, कल कर लेंगे। खुशी कोई रिवॉर्ड नहीं होती, खुशी एक राइट होती है। तुम गिल्ट के साथ बड़े हुए हो, पर इसका मतलब ये नहीं तुम गिल्ट के साथ ही जियो।